देखिए बच्चे, जो बच्चे हाई स्कूल में थे उनके लिए कक्षा 11 की मैथ की क्लास शुरू है। देखिए, जब आप 11 में जाएंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर मिलेगा सरल रेखा, वही हम सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसका नाम सरल रेखा है तो ये सरल चैप्टर है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके सूत्रों की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन के सरल रेखा के सूत्रों की बात करेंगे। तो पूरे सूत्र तो आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, कुछ सूत्र बताते हैं हम। देखिए बेटा, जो सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो सरल रेखा का सबसे पहले हम तो सरल रेखा होगी, सरल रेखा का मानक समीकरण जान लेते हैं। क्या होता है सरल रेखा का मानक समीकरण? होता है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर a क्या है? x का गुणांक है, b क्या है? y का गुणांक है, c क्या है? अचर पद। अब देखिए, रेखा की प्रवणता सूत्र आपको लिखते जाना है फेयर कॉपी। रेखा की प्रवणता यम बराबर होता है बेटा माइनस यक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। देखिए बेटा, या प्रवणता यम बराबर होता है माइनस एक्स गुणांक होता क्या है? ए, यानी माइनस ए बटे बी भी होता है। ए क्या है? पहले हमने बताया एक्स का गुणांक है, बी क्या है? वाई का गुणांक है। देखिए बेटा, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 की प्रवणता यम बराबर क्या होती है? यम बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या यम बराबर y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस, दोनों हो जाएंगे। अब देखिए, सूत्रों को आप अच्छे से लिखते जाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, एक बिंदु x1 कामा y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण देखिए क्या होता है। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। देखिए, x1 और y1 तो यहां से मिल जाएंगे, यम यहाँ पर क्या है लिखेंगे? जहां यम रेखा की प्रवणता है। अब देखिए, दो बिंदुओं x1 कामा y1 और x2 कामा y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण देखिए क्या होता है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ पर देखें तो ये क्या है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये है बेटा रेखा की प्रवणता है, क्योंकि दो बिंदुओं की प्रवणता का सूत्र यही लिखाया गया है। यानी यहाँ पर यम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यम क्या होगा? यम बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए, रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है? रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है बेटा? x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1, जहां a बराबर x अक्ष पर कटा अंतःखंड और b बराबर होगा y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ये हो गया रेखा का अंतःखंड। आज के वीडियो में 10 सूत्र देख लेते हैं।
आज के वीडियो में 10 सूत्र देख लेते हैं, फिर इसके बाद के सूत्र आगे देखेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा और सूत्र आपको लिखते जाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से फिर समझ में आएगा। अब देखिए, रेखा, जो सरल रेखा है, सरल रेखा या रेखा का प्रवणता रूप क्या होता है? रेखा का प्रवणता रूप होता है y बराबर mx प्लस सी। रेखा का प्रवणता रूप होता है y बराबर mx प्लस सी। यदि रेखा मूल बिंदु से जाए, यदि रेखा मूल बिंदु से जाए तो प्रवणता रूप, तो प्रवणता रूप होता है बेटा y बराबर mx। रेखा का प्रवणता रूप होता है y बराबर mx प्लस सी। यदि मूल बिंदु से जाए तो y बराबर होता है mx। नवा सूत्र देख लेते हैं। रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से, रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 पर बिंदु x1 कामा y1 से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर ax1 प्लस by1 प्लस सी बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे तो ये ऋणात्मक भी आए तो लंबाई धनात्मक दी जाती है, चाहे तो इसमें मार लगा ऐसे, यानी कि जो आएगा वो धनात्मक ही होगा। 10वां सूत्र देख लेते हैं। रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, देखिए p बराबर क्या होगा बेटा, p बराबर क्या होगा, p बराबर, अब देखिए मूल बिंदु x1 y1 का मान 0 हो जाएगा, दोनों पर 0 हो जाएंगे, सी बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इतने सूत्र आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, इसके आगे कल बताए जाएंगे और फिर प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।